हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट फिटनेस यूट्यूब चैनल सिद्धांत यादव फिटनेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो कि हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी डाइट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉप 5 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो पूरे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपको ईजिली अवेलेबल रहेंगे और सस्ते भी पड़ेंगे। तो जो हमारा पहला सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो हमारा रहेगा स्वीट पोटैटो। अगर स्वीट पोटैटो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है स्वीट पोटैटो की तो आप उसके ऑल्टरनेट में आलू ले सकते हैं, सादा आलू। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आलू आप ले सकते हैं। आप आलू को दही के साथ ऐड करें और इस मील को आप प्री वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट मील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वर्कआउट आप एक अच्छा हिट कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ। तो जो हमारा दूसरा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेगा वो रहेगा हमारा ओट्स। ओट्स अगर होल ग्रेन की बात करी जाए तो ओट्स एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है और आजकल ओट्स हर जगह अवेलेबल हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं और इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ओट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करें, ओट्स के ऑल्टरनेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं दलिया, जो कि कहीं भी अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर फ़र्क जो पड़ जाता है ओट्स और दलिया में वो ये होगा कि ओट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है कंपेयर टू दलिया। दलिया की ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। मतलब कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर समझने की कोशिश करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 100 तक कार्बोहाइड्रेट्स या फिर किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक नंबर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे कि अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है तो वो धीमे धीमे करके पचेगा, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा स्लोली। लेकिन अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है या फिर 70 है 30 के कंपैरिजन में, तो वो फास्ट डाइजेस्ट होगा। तो दोस्तों, आप या तो ओट मील ले सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं दलिया। तो दोस्तों, अगर ओट्स की बात कर ली जाए तो ओट्स को आप दो तरह से पका सकते हैं। या तो आप पानी में सोख करके ओवरनाइट पका लें या फिर दूध में पका सकते हैं या फिर मसाला ओट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहीं अगर दलिया की बात करी जाए तो आप प्रेशर कुकर में भी उसे पका सकते हैं या फिर दूध के साथ ऐड करके दलिया को आप एंजॉय कर सकते हैं और एनर्जी पा सकते हैं दलिया से। तो दोस्तों, तीसरे सोर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़िटनेस क्वेरीज़ को ज़रूर से मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपकी वो क्वेरीज़ को कंप्लीट कर सकूँ और उनका सुझाव दे सकूँ आपको। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ। जो हमारा तीसरा सोर्स रहेगा वो होंगे हमारे चावल, राइस। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ब्राउन राइस लें या फिर वाइट राइस लें। कोई इशू नहीं है, अगर आप वाइट राइस भी लोगे या ब्राउन राइस भी लोगे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी समझ से वाइट राइस लें। बहुत से लोग अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे के ये कहेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ वाइट राइस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम चावल सिर्फ चावल के साथ अकेले चावल ही नहीं खा लोगे, उसे किसी ना किसी चीज़ के साथ ऐड करोगे। जैसे कि दाल हो गई, आपके पनीर हो गया, आपका राजमा हो गया, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए ब्राउन राइस और वाइट राइस मैटर नहीं करता। आप कोई इतने बड़े एथलीट नहीं हो, रोनी कोलमैन नहीं हो आप, ना काई ग्रीन हो कि आपको एक एक कैलोरीज से इफ़ेक्ट पड़ रहा हो आपकी बॉडी पे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप वाइट राइस कंसीडर कर सकते हो अपनी डाइट में। अगर आपकी चॉइस है कि आप ब्राउन राइस लो तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो, पर एक चीज़ याद रखना, ब्राउन राइस को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और वो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग का एहसास करा सकते हैं आपको। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे बढ़िया से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की तरफ, जो कि होगा हमारा फ्रूट्स में एप्पल और बनाना। जी हाँ दोस्तों, आप एप्पल और बनाना को भी अपनी डाइट में ऐड करें। ये आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देगा और आप अगर प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील में इसे रखना चाहते हो तो आप ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। आप इसे अपने ओट मील के साथ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपको एक अच्छा टेस्ट देगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें सोर्स की तरफ, जो कि हर किचन में अवेलेबल है। दोस्तों, वो है हमारी रोटी, गेहूं के आटे से बनी रोटी। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाएं, 1:2 या 1:1/2 का रेशियो लेके आप चल सकते हैं और बेसन मिलाएं आटे में और उनकी रोटी बनवाएं। आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करा देंगी ये रोटी और आपको एनर्जी भी देंगी। और सबसे बड़ी बात, घर वाले दुखी नहीं होंगे
क्यों? क्योंकि उनके सामने उनका बेटा रोटी खा रहा होगा। समझने की कोशिश करो। अगर आप फैंसी डाइट लेना चाहते हो तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं मदद तो करेगी, पर कोई उसका ज़्यादा बेनिफिट हो। आप समझो कि किनवा खा रहे हो, आप 100 ग्राम आपने किनवा खा लिया तो ज़्यादा बॉडी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। किनवा जहाँ की ग्रेन है वहीं के लोग उसे ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझो। बहुत से लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल में अपना खाना बना रहे हैं। कोकोनट ऑयल पचाना आपके बायोम्स में नहीं है, आप सरसों के तेल को ही पचा सकते हो। जो लोग सदर्न कल्चर के हैं उनके बायोम्स के लिए जो कोकोनट ऑयल है वो ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोकोनट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को आप कंसीडर करते हुए हर चीज़ में समझें कि आपके लिए ओट्स जो हैं वो आपका सीरियल नहीं है, आपके यहाँ का सीरियल है दलिया, तो आप दलिया भी कंसीडर कर सकते हो। कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ थोड़ी है कि हमें अंग्रेज ही बनना है। तो दोस्तों मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। जो चीज़ आपके यहाँ पर लोकली अवेलेबल है आप उसी को खा सकते हैं और उसी से आपकी बॉडी बन सकती है। आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं उन्हीं चीज़ को ऐड करके अपनी डाइट में। अब दोस्तों एक डाउट जो आपके मन में अभी तक चल रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में कितने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी चीज़ में होता है। जैसे कि आलू का एग्जांपल ले लिया जाए तो 100 ग्राम आलू में कितने अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मैंने अभी तक नहीं बताया। दोस्तों मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बताई क्योंकि इस चीज़ को कोई भी नहीं बता सकता। आप खुद इमेजिन कीजिए, मैं अभी आपसे बोल दूं अगर कि 100 ग्राम आलू में 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब जो आलू मैंने खाया वो मैं लैब में तो नहीं लेके गया था, ना मैंने उसका टेस्ट करवाया कि इसमें कितने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीज़ें एक एस्टिमेटेड आइडियाज़ पे चल रही हैं। अगर आपको शुरू करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आज मंडे है, हमने मान लिया कि आज मंडे है और आज से हम अपनी डाइट में आलू, केला, रोटी, चावल ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो आप एक फ़िक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, उसे मेजर करके आप खाना शुरू करें। जैसे कि आपने आलू खाए तो आज मैं 100 ग्राम रॉ आलू लूँगा, उनको उबाल के मैं अपनी डाइट में ऐड करूँगा। एक हफ्ते तक इस चीज़ को कंटिन्यू करें, देखें अगर आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर से कंटिन्यू करें। जहाँ आपकी बॉडी स्टेबिलिटी पा ले फिर आप क्या करें, अपने खाने के अमाउंट को 20-20 या 30-30 ग्राम से बढ़ा दें। ऐसे करके आप चलें। ये चीज़ में मत पढ़ो कि कितने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा इतने ग्राम आलू में या इतने ग्राम चावल में, इन चीज़ों को मत लो। एक फ़िक्स अमाउंट अपना मेजर करना सीख लो और फिक्स अमाउंट को उसको ऐड करो। 7 दिन तक उस चीज़ को खाओ या तब तक खाओ जब तक आपका वेट बढ़ रहा है। और वेट बढ़ना जहाँ पर स्टॉप हो जाए, आपकी बॉडी जहाँ पर आपका वेट प्लेटो हिट कर जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लो। ऐसे ही चलती हैं चीज़ें। आपको जो झूठे मूठे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसे ऐडने के बाद आपको यही चीज़ें बताते हैं, वो चीज़ें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो ऐसी ही चीज़ें फ्री में जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सिद्धांत यादव फिटनेस, और अपनी फिटनेस क्वेरीज़ को शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरे चैनल का नाम है सिद्धांत यादव फिटनेस। तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।